बच्चों, जब भगवान जी हमें इस संसार में भेजते हैं तो वो हमें एक शरीर देकर भेजते हैं जिसमें हमारी आत्मा रहती है। हमारी आत्मा में बच्चों हमारी सारी शक्ति भरी हुई होती है। अगर हमारे शरीर में से ये आत्मा निकाल दी जाए तो हमारे अंदर बिल्कुल भी शक्ति नहीं बचेगी। भगवान जी हमारी आत्मा को रहने के लिए एक घर दे देते हैं जिसे हमारा शरीर कहते हैं। ये शरीर भगवान जी हमें कुछ समय के लिए ही देते हैं। जब इस शरीर का समय पूरा हो जाता है तब हमें इस शरीर को छोड़कर जाना पड़ता है। तो वो जो भगवान जी कहते हैं कि मैंने तुम्हें ये शरीर कुछ समय के लिए इसलिए दिया है ताकि तुम इससे अच्छे अच्छे काम करके अपनी आत्मा को सुंदर बना सको। तुम अपने शरीर से जो भी काम करोगे उसका सीधा असर तुम्हारी आत्मा पर पड़ेगा। अगर तुम अपने शरीर से अच्छे अच्छे काम करते हो, सबकी हेल्प करते हो, खूब मेहनत करते हो, प्रकृति का, पेड़ पौधों का और अपने शरीर को हमेशा स्वस्थ रखने का भी काम करते हो, तो इससे तुम्हारी आत्मा सुंदर बनती है। तो ये शरीर मैंने तुम्हें केवल सारा दिन खाने या केवल महंगे महंगे कपड़े पहनने या एसी में बैठने या केवल पैसा कमाने के लिए नहीं दिया है। ये शरीर मैंने तुम्हें सबकी सेवा करने के लिए और खूब मेहनत करने के लिए दिया है। अब बच्चों, हमारा शरीर ये सब अच्छे अच्छे काम हमारे मन के कहने पर करता है। अगर हमारा मन कहेगा कि ये काम करना है तो हमारा शरीर उस काम को करेगा, और अगर हमारा मन ये कहेगा कि भाई हमें ये काम नहीं करना है तो हमारा शरीर फिर वो काम नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि अगर हमें कोई भी काम करना है तो हमारा मन जब तक हमें ऑर्डर नहीं देगा तब तक हमारा शरीर उस काम को नहीं करेगा। अब बच्चों, अगर हमारा मन शरीर को अच्छे काम करने के लिए कहेगा तो हमारा शरीर अच्छे अच्छे काम करेगा, और अगर हमारा मन शरीर को बुरे बुरे काम करने के लिए कहेगा तो हमारा शरीर बुरे बुरे काम करने लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें अपने शरीर से कोई अच्छा काम करवाना है तो हमें अपने मन को अच्छा बनाना पड़ेगा, तभी तो वो शरीर को भी अच्छे अच्छे काम करने के ऑर्डर देगा। तो भगवान जी कहते हैं जैसे अपने घर को सुंदर बनाने के लिए हमें रोज अपने घर को साफ करना पड़ता है ना, इसी तरह से अपने मन को सुंदर बनाने के लिए हमें रोज अपने मन को साफ करना पड़ेगा। अब हम रोज अपने मन को साफ करने के लिए क्या करें? तो बच्चों, आपने कभी कभी नोटिस किया होगा कि जैसे हमने बाई चांस कभी कुछ बहुत कड़वा सा खा लिया, कोई कड़वा खीरा खा लिया या करेला खा लिया या नीम वगैरह कुछ खा लिया, तो उसे खा के हमारा मन कैसा हो जाता है ना, कितना खराब सा। और फिर उसके बाद अगर हम उसके ऊपर कोई मिठाई खा लें या टॉफ़ी वगैरह कुछ मीठा सा कुछ भी खा लें तो मन कैसे ठीक सा अच्छा सा हो जाएगा, है ना। यानी कि बच्चों, हम जो कुछ भी खाते पीते हैं उसका सीधा असर हमारे मन पर पड़ता है। तो बच्चों, अगर हम बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खाएंगे, प्याज लहसुन या ज़्यादा मिर्च मसाले की चीज़ें खाएंगे, तो हमारा मन उलझा हुआ सा रहेगा, हमें छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता रहेगा, हम चिड़चिड़े होने लगेंगे, हमारा मन शांत नहीं रहेगा, हमें दूसरों के दुख तकलीफ़ों से कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम बस अपने अपने बारे में ही सोचते रहेंगे। जब हमारा मन शांत नहीं होता है ना बच्चों, तब हमारी आत्मा की शक्ति बेकार की बातों में खर्च हो जाती है और हम अपने जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं कर पाते। हम आलसी हो जाते हैं और हम अपने कीमती समय को यूं ही सोने में, खाने में या लड़ने झगड़ने में बर्बाद कर देते हैं। लेकिन बच्चों, जब हम हमेशा घर का बना हुआ हल्का, आराम से पचने वाला खाना खाते हैं तो हमारा मन उतना ही शांत रहता है, फिर हमें गुस्सा भी नहीं आता, हमारा मन एकदम हल्का रहता है और हम बहुत खुश रहते हैं। जब हमारा मन शांत रहता है तो फिर हमारी आत्मा की शक्ति बढ़ती है और हम बहुत चुस्त हो जाते हैं। फिर हमारे सारे काम समय पर भी होने लगते हैं। जब मन अच्छा होता है तो हमारी हेल्थ भी अच्छी होती है और हम हमेशा ऐसे काम करते हैं जिससे सबका भला होता है। फिर हमारा मन हमें वो काम करने के लिए कहता है जिससे हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा देश सुंदर बनता है। तो बच्चों, अब ये आपको खुद सोचना है कि आपको अपने जीवन को यूं ही खाकर, सोकर या मोबाइल पर बेकार की चीज़ें देखकर अपने समय को बर्बाद करना है, या अपने देश के लिए अच्छे अच्छे काम करने हैं, अपने आस पड़ोस के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए अच्छे अच्छे काम करने हैं, प्रकृति के लिए अच्छे काम करने हैं, पानी को शुद्ध बनाने के लिए अच्छे अच्छे काम करने हैं, हवा को शुद्ध बनाने के लिए अच्छे अच्छे काम करने हैं, अपनी धरती माँ को सुंदर बनाने के लिए अच्छे अच्छे काम करने हैं। तो बच्चों, अगर कुछ अच्छा करना चाहते हो तो एक बढ़िया सा जीवन जीना चाहते हो तो अपने खाने पर भी आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। अपने मन को मजबूत बनाना है, इसके लिए हमें हमेशा अच्छा और हेल्दी खाना ही खाना है।
जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय रघुनंदन जय घनश्याम। जानकी वल्लभ सीताराम। जब बोलो तब राम ही राम। राम संवारे सबके काम। राम करेंगे पूर्ण काम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय हनुमान।